मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चलें गंगा की लहरें। दोस्तों, हम हैं अमरापुर घाट पर और ये अमरापुर घाट अत्यंत ही रमणीक स्थल है। गंगा की एक सुंदर सी धारा यहाँ से निकलती है। वैसे हरिद्वार गंगा की पूरी आभा से आभामय है। जगह जगह गंगा अपने अलग अलग स्वरूपों में यहाँ दिखाई देती है। गोमुख से निकलकर ऋषिकेश से हर की पैड़ी और उसके बाद अनेक राज्यों को सिंचित करते हुए गंगा सागर में विलीन हो जाती है। गंगा के अलग अलग रूप इस नगर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार पूरा का पूरा शहर शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर मंचा देवी और चंडी देवी का एक खूबसूरत मंदिर भी है। यहाँ देखने के लिए बहुत से रमणीक स्थल हैं, जहाँ आप जाकर आस्था भी प्राप्त कर सकते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, गंगा की अलग अलग धाराएं यहाँ से होकर निकलती हैं, जहाँ आप हर की पैड़ी में इसका तीव्र और वेगवती रूप देख सकते हैं, तो नील धारा में बिल्कुल शांत और नीली झील की तरह ये गंगा नज़र आती है, जो आपको चित्त को शांति भी देती है और बहुत ही रमणीक भी है। जहाँ हम खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये अमरापुर घाट है। यहाँ गंगा की एक धारा बहुत ही मंद गति से चलती है। इस तरह दोस्तों, गंगा के 3 रूप, वेगवती, शांत और स्थिर रूप आप यहाँ देख सकते हैं। इस खूबसूरत घाट के अलग अलग नज़ारे आपको दिखाएंगे और हरिद्वार के बारे में कुछ और बातें भी आपसे ज़रूर चर्चा में हम ज़रूर लाएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ शिव जी की एक खूबसूरत मूर्ति, आपको ऐसा लगेगा कि शिव जी यहाँ पर बैठकर अपना वरदान हमें दे रहे हैं। ये खूबसूरत दृश्यावली हम आपको बड़ी ही मेहनत से दिखा रहे हैं, ताकि आप हरिद्वार को देखने के लिए प्रेरित हों और इस सुंदर नगरी का आनंद ले सकें। दोस्तों, हर यानी शिव जी और हरि यानी विष्णु। चूँकि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे 2 बड़े धाम जो शिव और विष्णु के धाम माने जाते हैं, उनकी यात्रा का पहला पड़ाव हरिद्वार से ही होकर गुजरता है। इसीलिए इसे हरिद्वार और हरद्वार दोनों ही कहा जाता है। क्योंकि गंगा यहाँ से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल आदि कई राज्यों को सिंचित करते हुए एक नव जीवन देते हुए इस भारत को आगे बढ़ती है। इसलिए मेरी नज़र में इस नगरी को हरित द्वार भी कहा जा सकता है। गंगा यहाँ अलग अलग रूपों में आप देख सकते हैं और ये जो घाट है ये अपने आप में बहुत ही रमणीक है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर की पैड़ी जैसे भीड़ भरे घाटों में जाने के बाद आप वहाँ गंगा नदी का आनंद उस तरह नहीं उठा सकते जिस तरह यहाँ एक शांत वातावरण में आप गंगा नदी को निहार सकते हैं, वहाँ स्नान भी कर सकते हैं, गंगा नदी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, घंटों तन्हाई में बैठकर गंगा नदी से बातें कर सकते हैं। तो इस खूबसूरत स्थान को आप देखिए और एक एक कर हम इस घाट के हर पड़ाव की यात्रा आपको ज़रूर कराएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, रात्रि का प्रहर है और हम बैठे हुए हैं अमरापुर घाट पर। यहाँ कलकल करती गंगाधार आप देख सकते हैं, जो यहाँ से निकलकर भारत के कई भागों को सिंचित करती है। दोस्तों, वैसे भी गंगा भारत में केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि माँ के समान पूजी जाती है। गंगा के अस्तित्व के साथ भारत का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर हम कहें हिमालय हमारे सिर का ताज है, तो गंगा नदी भारत माता के गले की मणिमाला है। लगदग करती गंगा नदी गोमुख से निकलकर जब हरिद्वार में आती है तो इसकी विविध रूप और विविध छटाएं आप देख सकते हैं। गंगा के औषधीय रूप भी बहुत हैं। कई घाटियों, कई वनस्पतियों से निकलकर ये जब यहाँ आती है तो इसके औषधि और दिव्य गुण जो हैं वो पूरे भारत के लोगों को सिंचित करते हैं, पूरे भारत के लोगों की प्यास बुझाते हैं। गंगा को ऐसे ही भारत माँ की मणिमाला नहीं कहा जाता। गंगा अपने आप में एक आस्था है,
भारतीय सांस्कृतिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र है गंगा नदी। दोस्तों, ये हरिद्वार है और हरिद्वार में अलग अलग गंगा के रूप आप देख रहे हैं। ज़रूर आइए और हम इस दृश्यावली के जरिए आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब भी समय मिले हरिद्वार आइए। ये जो अमरापुर घाट है ये महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है रेलवे स्टेशन और रोडवेज के बस स्टैंड से। तो आप आसानी से यहाँ पर गंगा नदी की गंगाधार का लुत्फ़ ले सकते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्यावली आप हमारे कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे। दोस्तों, पंत का पंच अपने YouTube चैनल के लिए हमने सोचा कि अपने दर्शकों को अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान गंगा नदी के दर्शन कराएं और हरिद्वार की जो यात्रा हम कर रहे हैं उसके अलग अलग पड़ावों से आपको रूबरू कराएं। निश्चित रूप से गंगा नदी के और दर्शन हम करेंगे, जैसे नीलधारा या हर की पौड़ी के दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उन दृश्यों को भी देखें और गंगा की आस्था में भाव विभोर हो सकें। तो शिव की नगरी और गंगा के इस पवित्र धाम से मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।